हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जैसा कि आप सब ने मेरा पहला ब्लॉग देखा हरिद्वार का, तो एक दिन के लिए मैंने हरिद्वार स्टे किया और अब मैं जा रही हूँ आप सबको लेकर हरिद्वार से बद्रीनाथ यात्रा के लिए। और मेरी ये यात्रा बाय बस रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो आज हम चेकआउट कर चुके हैं रूम से। अभी सुबह का 4:45 हो रहे हैं। हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए और हमने रिक्शा कर लिया है। अपर रोड से हम जा रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन। पहले अपना सामान लॉकर रूम में देंगे, इसके बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना हो सके। बद्री विशाल की जय। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और हमने रिक्शा किया था 100 रुपीज में, जो हमें बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने उसने ड्रॉप कर दिया है। तो अभी बस स्टैंड पर जाएंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ये काम है कि हमने अपने लगेज क्लॉक रूम में देने हैं, क्योंकि जो सामान हमें नहीं लेके जाना है एटलीस्ट वो तो हम यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं। तो जो बद्री के लिए वुलन क्लोथ्स और जो चाहिए था वो हमने रख लिया अपने साथ। तो चलिए आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी यहाँ पे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम। यहाँ आपको लॉकर्स मिल जाते हैं। आप जो भी सामान अपना आगे की यात्रा के लिए कैरी नहीं करना चाहते वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसका 1 डे का चार्ज रहता है 50 रुपीज। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बस स्टैंड है और अभी हमें रेलवे स्टेशन वाली लाइन पर ही बसेस मिल जाएगी। चलिए, ये आप सामने देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड मींस रेलवे स्टेशन वाली साइड पर आपको बसेस मिल जाती हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये बसेस आपको पूरा दिन नहीं मिलती। इन बसेस की टाइमिंग्स हैं। ये बसेस आपको सुबह के 3 बजे से 7 बजे तक ही मिलती हैं। केदारनाथ जाने वाली बसेस तो आपको फिर भी 7 बजे के बाद मिल जाती हैं, बट बद्रीनाथ जाने की बसेस लिमिटेड हैं। ये आपको 3 बजे से 7 बजे तक ही मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इन बसेस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मैंने अपनी बद्रीनाथ जाने के लिए जो बस की बुकिंग ली थी वो ऑफलाइन ली थी। बस स्टैंड के पास ही आपको कुछ ऑफिसेस मिल जाते हैं जहाँ से आप एक दिन पहले ही टिकट्स ले सकते हैं। आप चाहे तो ऑन द स्पॉट भी आपको बस की बुकिंग्स मिल जाती हैं। मुझे 5 बजे की बस लेनी थी, बस थोड़ा सा लेट होने की वजह से मुझे 7 बजे की बस मिली। अगर आप ये यात्रा बस से करने में कंफर्टेबल नहीं है और अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस बस का फेयर 670 रुपीज पर पर्सन है। हेलो फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल। अब हमारी बस निकल चुकी है। 7:25 हो रहे हैं अभी। हम लोग हरिद्वार से निकल चुके हैं। 7:15 बजे कहा था भैया ने बस चलाने के लिए, बट 7:30 हो ही गए हैं। तो देखते हैं कितने बजे हम पहुंचे हैं। टाइम देखियो 7:30। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन था। GMVN के थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम। और अगर आप चाहें तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इस ऐप के जरिए भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड, आधार लिंक्ड फोन नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। और अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बस स्टैंड के पास आपको ऋषिकुल ग्राउंड मिल जाता है। उसके लिए भी आप एक ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसी के बेस पर आपको दर्शन करने के लिए टोकन मिलता है। तो अगर आप 4 धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इन बेसिक चीजों को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 स्टेप क्लियर कर दिए हैं, आपका बस स्टैंड और आपका रजिस्ट्रेशन। तो अब 3rd स्टेप की बात कर लेते हैं, जो है आपके रहने के ठिकाने की। तो रहने के लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। मेरी जो बुकिंग थी वो ऑनलाइन थी। GMVN के थ्रू मैंने बुकिंग की थी। तो GMVN के यात्री निवास में आपको डॉर्म्स मिल जाती हैं, जहां पर आपको पर बेड 500 रुपीज पड़ता है। और GMVN का देवलोक होटल, जहां पर आपको रूम्स मिल जाते हैं, जिसका प्राइस 4000 रुपीज से स्टार्ट है।
अगर आप वहाँ जाकर ऑफलाइन तरीके से बुकिंग करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज से आपको रूम्स मिल जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बद्रीनाथ की ओपनिंग अभी 23 अप्रैल को हुई थी, तो अभी वहाँ क्राउड कम है, इस वजह से आपको ऑफलाइन रूम्स भी इजीली मिल जाते हैं। बट जैसे जैसे वहाँ क्राउड बढ़ता जाएगा, वहाँ रूम्स के रेट्स हाई होते जाएंगे और रूम्स मिलने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा, आप ऑनलाइन बुकिंग्स लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स, अब ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें क्लियर हो जाने के बाद अब बात करते हैं बस जर्नी की। हरिद्वार से बद्रीनाथ का जो सफ़र है वो अप्रोक्स 320 किलोमीटर है। हमारी ये यात्रा हरिद्वार से 7:15 पे स्टार्ट हुई थी और इस बीच जो स्टॉप आते हैं वो ये हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, धारी देवी टेम्पल, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और इन 5 प्रयाग को कवर करते हुए आपकी बस बद्रीनाथ पहुंच जाएगी। इस यात्रा को कवर करने में आपको 11 आवर्स लगते हैं। अगर आप ये यात्रा हरिद्वार से बद्रीनाथ तक डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप जोशीमठ में स्टे कर सकते हैं, जो बद्रीनाथ से 2 घंटे पहले है। जोशीमठ से भी आपको बद्रीनाथ जाने के लिए बसेस, जीप्स इजीली मिल जाती हैं। मेरा ये सफर हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के लिए डायरेक्ट रहा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल, अपनी पर्सनल टैक्सी से आ रहे हैं तो धारी देवी टेम्पल में जरूर दर्शन कीजिएगा। धारी देवी चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी है। ये वो देवी हैं जो दिन में एक कन्या का रूप धारण करती हैं, दोपहर में एक युवती और रात्रि में एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण करती हैं। बस की इस पूरी जर्नी में आपको एक रेस्ट स्टॉप मिलेगा जहां आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो लाइट मील ही लीजिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेरी इस वीडियो में किस प्रकार के रास्ते आपको मिलेंगे। इन रास्तों में आपको एसिडिटी, मोशन सिकनेस होने के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि लाइट मील लीजिएगा और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। अपने पास ग्लूकोन डी, ORS जरूर रखिएगा। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। तो जोशीमठ तक का जो सफर था वो तो गर्मी से भरा हुआ था, लेकिन जोशीमठ क्रॉस करने के बाद हमें स्नो कैप माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए थे और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं और ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी और जैकेट्स, शॉल्स निकल गए थे। अगर आप भी 4 धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ वुलन क्लॉथ्स कैरी कीजिएगा और अगर आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं तो हैवी वुलन क्लॉथ्स कैरी करना मत भूलिएगा। इन जगहों पर मौसम बदलता रहता है, इसलिए आप अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला भी कैरी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बस यात्रा हरिद्वार से बद्रीनाथ तक। इसके बाद बद्रीनाथ में मैंने दर्शन कैसे किए, मेरा स्टे कहाँ रहा और मैंने कौन सी जगह वहाँ एक्सप्लोर की, ये सब जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।